और सबसे पहले खबर है शाजापुर से, जहां कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो रिक्शा और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 लोग घायल हो गए हैं। विजिबिलिटी कम होने के चलते यह हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील है, क्योंकि कोहरा बढ़ रहा है। ऐसे में सड़क यातायात पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोहरे के चलते शाजापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ऑटो रिक्शा और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। कम विजिबिलिटी के चलते यह हादसा हुआ। ऑटो रिक्शा और एक कार की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की लगातार लोगों को यह हिदायत है कि एहतियात बरतें। अगर सड़कों पर है, वाहन लेकर निकले हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम होती है। ऐसे में वाहन एक दूसरे से टकराते हैं और ये हादसे होते हैं। विजिबिलिटी कम होने के कारण यह हादसा हुआ। कोहरे में एक ऑटो और कार की टक्कर हुई। इस टक्कर में 2 लोग जख्मी हुए हैं। बुरी तरीके से उन्हें चोट लगी है। कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। ऑटो की और कार की टक्कर हुई शाजापुर में, जहां पर 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की भी लोगों को लगातार पुलिस ये अलर्ट कर रही है, लोगों को ये एहतियात बरतने के लिए कह रही है कि कोहरे में वाहन चलाएं, जरा ध्यान से चलाएं। अगर कोहरे में गाड़ी लेकर, दोपहिया वाहन लेकर निकले हैं तो आप अपनी रफ्तार पर लगाम रखें, ब्रेक लगा कर रखें और कोहरे में पूरी एहतियात बरतें जब आप सड़कों पर उतर रहे हैं। तो क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, ऐसे में एक दूसरे से वाहन टकराते हैं और ऐसे हादसे होते हैं। ऐसा ही हादसा हुआ जहां एक ऑटो और कार की टक्कर हुई। मैं ज्योतिनगर साइड से आ रहा था और जैसे ही मैंने गाड़ी को क्रॉसिंग करने की कोशिश की, इधर साइड में गाड़ी को दबाया और धुंधल इतनी हो रही थी कि जिसके कारण मेरे को सामने आने वाली गाड़ी का साइड पता नहीं पड़ी और एकदम वो मेरे ऊपर सामने आ गई। मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाया गाड़ी को इतनी देर में और एकदम गाड़ी मेरे ऊपर इतनी तेज़ी से आकर ना भड़काई कि मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाया कि मैं गाड़ी को किस साइड दबाऊँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाजापुर से। अजय, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ, क्या कह रहे हैं चश्मदीद और फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो शाजापुर में भी देखने को मिल रहा है और लगातार एक जो घना कोहरा है पिछले कई दिनों से लगातार शहर में दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि बीती रात जो हादसा हुआ है उसका कारण कोहरा है। यह पूरा जो हादसा लालघाटी थाना क्षेत्र के चामुंडा चौराहे स्थित का मामला है, जहां पर एक कार और ऑटो की भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि जब कार चालक आ रहा था तो उसे सामने से वाहन नहीं दिखा और यह पूरा हादसे का शिकार हो गया। बहरहाल इस मामले में जो 2 लोग घायल है उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यातायात पुलिस ने भी लोगों से अपील की है, चूंकि ठंड का समय चल रहा है, कोहरा लगातार छाया हुआ है। ऐसे में जब चलें तो पूरी सावधानी के साथ चलें, अपने वाहनों की लाइट को चालू कर करके चलें। बावजूद इसके कई बार देखा जाता है कि जो लोग हैं तेज रफ्तार के साथ निकलते हैं और वही कारण कहीं ना कहीं हादसों का बनता है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर इस वक्त भी जो दिखाई पड़ रही है, जो रात को जो हादसा हुआ है उसके पीछे भी यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही पूर्वक जो वाहन चलाया जा रहा था, यही पूरे इस हादसे का कारण बना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही तो रही और कोहरे में अक्सर ऐसे हादसे भी होते हैं। अजय, ऐसे में अभी घायलों की फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है? जी बिल्कुल, चोट आई थी, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। बहरहाल पूरी तरीके से अभी जो उनके हालात हैं वो सामान्य हैं। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए अजय आपका। शाजापुर में जहां एक ऑटो में और कार में टक्कर हुई, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। और ट्रैफिक पुलिस भी लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील कर रही है। खबर अशोकनगर से है, जहां चंदेरी इलाके में तेंदुए का आतंक देखा गया। विक्रमपुर गांव में एक मकान में घुस गया तेंदुआ। तेंदुए ने एक शख्स पर हमला भी कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ भागा। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। तो एक तेंदुआ एक घर में जा घुसा, एक व्यक्ति पर हमला भी कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गया। विक्रमपुर गांव में एक मकान में तेंदुआ घुस गया था और एक शख्स पर हमला किया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने जब शोर मचाया तब तेंदुआ वहां से भागा। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। तो एक तेंदुआ जिसने एक घर में घुसकर एक शख्स पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। अशोकनगर के चंदेरी इलाके में तेंदुए का आतंक। विक्रमपुर गांव में
एक मकान में तेंदुआ घुस गया और एक शख्स पर हमला भी कर दिया। देखिए तस्वीरें, एक मकान के अंदर ये तेंदुआ घुसा आया रात को, जंगलों से रिहायशी इलाके की तरफ आया और एक मकान में जा घुसा। वहां पर एक शख्स को, घर के ही एक शख्स को जख्मी कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जब लोगों ने शोर मचाया तब तेंदुआ वहां से भागा। वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। इस इलाके में गांव वाले डरे हुए हैं क्योंकि बीती रात ये तेंदुआ घर के अंदर आ घुसा। जंगलों से घर की तरफ, ये रिहायशी इलाके की तरफ आया और एक घर में जा घुसा। वहां पर एक घर के ही सदस्य पर हमला कर दिया। वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और वन विभाग की टीम ने भी लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। मेरे साथ तेंदुआ ने खा लिया। कहाँ पे? विक्रमपुर पे, कुटिया मोहल्ला। अच्छा, तो कब की घटना है? ये 7 बजे के। मतलब घर में तेंदुआ आ गया था? हाँ, घर में आ गया। मेरे साथ तेंदुआ ने खा लिया। कहाँ पे? विक्रमपुर पे, कुटिया मोहल्ला। अच्छा, तो कब की घटना है? ये 7 बजे के। मतलब घर में तेंदुआ आ गया था? हाँ, घर में आ गया। मेरे साथ। और आइए फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं स्पीड न्यूज में। नारायणपुर के जंगल में 10 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी, सिर पर चोट के निशान, दुष्कर्म की आशंका, पुलिस ने जांच की शुरू। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर हमले का मामला, चाकू से हमला करने वाले आरोपी की हुई पहचान, जिले के जावरा रोड का निवासी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम, 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। इंदौर में 3 दिन नहीं खुलेंगे स्कूल। भोपाल और धार में सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगी क्लासें। भोपाल में मुख्यमंत्री ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण, लोगों का जाना हालचाल, जरूरतमंद लोगों को सीएम ने बांटे कंबल। शाजापुर में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और कार में जबरदस्त टक्कर में 2 लोग बुरी तरीके से घायल। विजिबिलिटी कम होने के चलते हुआ हादसा, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धार जिले में स्कूलों के समय में बदलाव, बढ़ती ठंड के कारण प्रशासन का निर्देश, सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी क्लास, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने का आदेश। जिले में एक मासूम का वीडियो आया था सामने, मनाली ने कलेक्टर से की थी अपील। जबलपुर के स्कूलों पर भी पड़ा असर, शीतलहर का असर, नर्सरी से 8वीं तक की क्लास में 2 दिनों की छुट्टी। जिला पंचायत के सीईओ ने जारी किया आदेश, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी जारी निर्देश। श्योपुर में ठंड के चलते स्कूल समय में बदलाव, कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर एक्शन, 8वीं तक के स्कूल 9:30 बजे से खुलेंगे। कड़ाके की ठंड के कारण दिया गया आदेश, जिले में आज से होगा आदेश का पालन। टीकमगढ़ जिले में ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट के बीच लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अशोकनगर में चंदेरी इलाके में तेंदुए का आतंक, विक्रमपुर गांव में एक मकान में घुसा तेंदुआ, तेंदुए ने एक शख्स पर किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीणों की शोर मचाने पर भागा तेंदुआ, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया सतर्क। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। महाराणा प्रताप चौक से तहसील कार्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बीचों बीच बनी गहरी दरार राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन चुकी है। बुंदेलखंड में पहली बार जल पक्षियों की वैज्ञानिक गणना की गई। दक्षिण पन्ना वन मंडल में 3 और 4 जनवरी को एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2026 का आयोजन किया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है। सेंसस के तहत झीलों और तालाबों और अन्य आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले जल पक्षियों की संख्या और प्रजातियों का आकलन किया जाएगा। विदिशा में युवक की चाकू कूदकर हत्या, छेड़छाड़ से रोकने पर युवक की गई हत्या, बाइक सवार युवक ने उतारा मौत के घाट। मुरैना में बदमाशों की दबंगई आई सामने, बदमाशों ने व्यापारी को बनाया निशाना, गोली चलाकर व्यापारी को दी धमकी। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने घर में घुसकर मचाया कोहराम, गाली गलौज से रोका तो गाड़ी में लगाई आग। मोला मानपुर में बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला, पत्नी को भी आरोपी पिता ने किया घायल, आरोपी पिता ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या।
धार में युवक की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा। परिजनों ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग। 5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद कंपनी ने दिया मुआवजा। विदिशा में हत्या के विरोध में लोगों ने किया चक्काजाम। चौराहे पर शव रखकर किया चक्काजाम। युवक की चाकू से गोदकर की गई थी हत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। उज्जैन में युवक से मारपीट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टोल कर्मियों ने बस में सवार युवक से की मारपीट। टोल गेट जल्दी खोलने पर हुआ था विवाद। टीकमगढ़ में पति पत्नी ने की खुदकुशी। दोनों ने अलग अलग तरीके से आत्महत्या की। पति ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। पत्नी ने कुएं में कूदकर दी जान। सिवनी में 3 बच्चों समेत नहर में कूदी महिला। राह चलते युवकों ने सभी को निकाला बाहर। नदी में कूदकर बचाई बच्चों समेत महिला की जान। काहीवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। जशपुर में कुनकुरी में एटीएम लूट की कोशिश हुई नाकाम। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तोड़ा एटीएम मशीन। बदमाशों ने एटीएम का सीसीटीवी भी तोड़ दिया। गश्ती के दौरान पुलिस को देखकर भागे बदमाश। सुकमा में मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों की पहचान। कल मुठभेड़ में ढेर हुए थे 12 नक्सली। मृत नक्सलियों पर था 60 लाख का इनाम। मुठभेड़ में मारा गया डीवीसीएम